दोस्तों अपनी पूरी श्रद्धा के साथ बोलें, विश्वास के साथ बोलें, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे यदि आपने अपने घर पे लगाते हैं तो धन की कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। आइए आज जानते हैं कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसको लगा करके आप मालामाल बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अपनी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो यदि आप अपने साथ इसके फूल को और केवल एक चीज को लेकर जाएं साथ में, तो आप इंटरव्यू में पास ही नहीं होंगे बल्कि आपकी जो सबसे ऊंची सीट आपको मिलेगी। तो दोस्तों साथ ही साथ हर प्रकार की मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएगी। बागेश्वर धाम सरकार ने इस उपाय को बताया है, उसी उपाय को मैं बहुत ही संक्षिप्त में बताने जा रहा हूं। आप चाहें तो बड़ी वीडियो भी आप देख सकते हैं, लेकिन यदि आप अपने समय को बचाना चाहते हैं तो ये बहुत ही ध्यान से सुनिए दोस्तों इस वीडियो को। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और वीडियो में आगे बने रहने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी से इंस्पायर्ड वीडियो है, इसलिए आप इसको लाइक भी कीजिए। माँ लक्ष्मी की कृपा आपको लगेगी। तो दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा हमें बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी की कृपा हर किसी को प्राप्त नहीं होती और जिसको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाती है वो बहुत जल्दी धनवान बन जाता है। तो दोस्तों देखते हैं कि इस पौधे में कितनी ताकत है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आप जिस पौधे को कहीं भी अपने घर में लगा देते हैं, इस पौधे को जिसको हम बताने जा रहे हैं, इसके यदि आप कहीं भी घर में लगा देते हैं तो घर में कभी भी आपको धन का अभाव नहीं रहता है। इसे धन आकर्षित करने वाली बेल भी कहा जाता है। दोस्तों इस बेल का नाम है अपराजिता और इसे विष्णु भगवान की प्रिय बेल भी माना जाता है। इस कारण से इसका नाम विष्णु कांता भी कहा जाता है। हमारे प्राचीन वेद पुराणों में भी इस बेल का वर्णन निहित है और इस बेल द्वारा कई प्रकार के टोने टोट के तंत्र साधना की जाती है। यह पौधा आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता ही है, साथ में पैसों की कमी को भी समाप्त कर देता है। इस पौधे के लगने के बाद आपके घर में पैसों की कोई भी कमी नहीं रहती है। आपके घर में यह पौधा कौन सी दिशा में लगना चाहिए और इसके लाभों की जानकारी आपको आगे हम इसी वीडियो में देंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों यह पौधा आपको किसी के घर में नर्सरी में देखने को मिल जाएगा और आप इसका बीज लाकर भी इस पौधे को अपने घर में लगा सकते हैं। यह 2 रंगों में मिलता है। इसके जो फूल हैं वो 2 रंग के होते हैं दोस्तों। एक तो फूल होता है सफेद फूल यानी सफेद फूल वाला और एक होता है नीले फूल वाला। तो आपको यह पौधा उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए, यानी आपके घर की यदि छत पे आप लगा रहे हैं, कहीं भी लगा रहे हैं, तो आपके घर की छत पे उत्तर पूर्व दिशा का ध्यान रखिए। उत्तर पूर्व दिशा में आपको इसको लगाना है। इससे आपके घर में जल्दी जल्दी तरक्की शुरू हो जाएगी। दोस्तों उत्तर दिशा कुबेर भगवान की दिशा होती है, इस कारण से इसको उत्तर पूर्व में लगाना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। दोस्तों ये माना जाता है कि लक्ष्मी के पैर कभी भी किसी के घर में बहुत दिनों तक नहीं टिकते हैं, लेकिन दोस्तों आप इस अपराजिता के पौधे को अपने घर में लगा देते हैं तो लक्ष्मी जी आपके घर में सदा सदा के लिए निवास करने लग जाती है, सदा सदा के लिए टिकने शुरू हो जाती है। लेकिन इसमें कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। भगवान शिव को यह पौधा बहुत ज्यादा पसंद होता है। इसकी जड़ में आप यदि 1 लोटा जल रोज समर्पित करते हैं तो हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश जो भी कर रही है वो सब भागती रहेगी और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती रहेगी। इस पौधे को लगाने से काल सर्प योग और शनि की 7.5 और मंगल दोष कभी भी नहीं होगा। आपके घर में ये जितने भी दोष हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि इसे घर में कब और किस दिशा में लगाना चाहिए। दोस्तों अपराजिता के पौधे को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इसे शुक्रवार के दिन ही लगाना चाहिए। यदि आप शुक्रवार के दिन इसको लगाते हैं तो यह सर्वश्रेष्ठ होता है। आइए अब जानते हैं कि इसके छोटे छोटे उपाय। दोस्तों इस पौधे में शनि महाराज का भी वास होता है। अगर आप शनिवार के दिन इस पौधे को के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाते हैं तो बेहद ही शुभ होता है और इससे आपको शनि की 7.5 से मुक्ति मिल जाती है। और यदि आप भोलेनाथ को इसको चढ़ाते हैं तो आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। यदि इसकी जड़ सूख जाती है तो आप इसकी जड़ को हल्दी की 2 गांठों के साथ लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लेते हैं तो इसके आपके जीवन में पैसे की कभी भी कमी नहीं होती है। दोस्तों आपको आकस्मिक रूप से यदि धन की प्राप्ति करनी है, यदि नए नए स्रोत आपको आकस्मिक रूप से धन के लेने हैं, तो दोस्तों इस पौधे को आपको अपनी छत पे जरूर लगाना चाहिए या फिर अपने बाग बगीचे में भी इसको आप लगा सकते हैं। आपको स्वप्न में यदि गड़ा हुआ धन वो भी कहीं दिखाई दे और आपको धन की प्राप्ति आपको करनी है तो दोस्तों यदि आपने ये पौधा लगा लिया और आपको सपने में गड़ा हुआ धन दिखता है तो दोस्तों यकीन मानिए वो धन आपको मिलना ही मिलना है। और हमारे पास जैसे पैसा नहीं टिकता, बहुत से लोग होते हैं जिनके पास पैसा नहीं टिकता। दोस्तों ये कोई खास बात नहीं है, आम बात है। इस वजह से लोग परेशान रहते हैं। तो दोस्तों तब यह पौधा उपयोग में लाया जा सकता है।
यदि आपके पास बिल्कुल ही धन की कमी हो गई है, आपके घर में धन तो आता तो है, आप कमाते बहुत हैं, लेकिन आपके घर में पैसा टिकता ही नहीं है, इधर उधर खर्च हो जाता है। तो दोस्तों पैसा बढ़ाने के लिए इस पौधे का उपयोग किया जाता है, पैसा बढ़ाने के लिए भी इस पौधे का हम उपयोग करते हैं। तो सोमवार को यदि आप अपराजिता का फूल जो नीले कलर का और सफेद कलर का पुष्प होता है उसको आप भगवान शिव को समर्पित करते हैं, फिर उसे उठाकर अपने घर पर लाते हैं और अपनी तिजोरी में रख देते हैं, तो उससे भी आपको धन का बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। तो उम्मीद है दोस्तों यह बहुत ज़्यादा आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अपराजिता का जो पौधा होता है वो दिखने में, इसके जो फूल होते हैं वो शंख के समान दिखते हैं, अर्थात गोल गोल ऐसे दिखेंगे आपको जैसे कि शंख के समान कोई पुष्प आ रहे हैं। दोस्तों अपराजिता का जो प्रयोग जितना आध्यात्मिक प्रयोग किया जाता है उतना ही प्रयोग इसको खाने में भी किया जाता है। मतलब कि इस अपराजिता का प्रयोग, ये एक जड़ी बूटी है दोस्तों, इस जड़ी बूटी का प्रयोग ब्राह्मी के साथ भी किया जाता है, इसे बोलते हैं अपराजिता के साथ शंख पुष्पी। दोस्तों इसका नाम शंख पुष्पी भी के नाम से भी जाना जाता है। यदि किसी को मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है, अर्थात जिसके दिमाग में बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, जिसके दिमाग में बहुत ज्यादा टेंशन रहती है, थकावट रहती है, तो यदि 2 फूल सुबह खाली पेट यदि 2 फूल इसके खा लिए जाएं, तो जिसको भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, जिसके दिमाग में बहुत ज़्यादा गर्मी चढ़ गई है या जिसके दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, वो रोगी इस फूल को खाएं, भगवान शिव की कृपा लगती है और वह बहुत ज़्यादा तरीके से अच्छे हो जाते हैं। इसी के साथ यह जो पौधा होता है दोस्तों, इसकी जड़ जो है, इसकी जड़ को कूट पीस कर यदि सुखाकर आप इसको कूट पीस लें और तो आधी चम्मच से भी चौथाई चम्मच, मतलब कि छोटा सा एक नुक्खा इसके आपको पानी के साथ यदि इसको आप सुबह ले लें, तब भी इसमें बहुत ज़्यादा फायदा दिखता है। दोस्तों इसका नाम होता है शंख पुष्पी, इसका बनता है सिरप। बाजार में शंख पुष्पी के नाम से बहुत सारे सिरप अवेलेबल हैं, लेकिन दोस्तों वो बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। इसलिए आप इस पौधे को घर पर लगा करके इसके जो पुष्प होते हैं इनको आप नित्य प्रतिदिन खा सकते हैं। यदि आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा थकावट है, आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो दोस्तों आप इसके पुष्प नित्य प्रतिदिन खा सकते हैं। ये नित्य प्रतिदिन पुष्प देता है दोस्तों। साथ ही यदि आप इसके पुष्पों का, इसके जो पुष्प हैं उनको महादेव जी को रोजाना समर्पित करते हैं, तो आपको महालक्ष्मी की प्राप्ति होती है, क्योंकि महादेव जी इस पुष्प से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। क्योंकि दोस्तों इस पुष्प की जो तासीर होती है वो होती है ठंडी, अर्थात यह पुष्प ठंडी तासीर का होता है। ठंडी तासीर का होने के कारण इसमें महादेव जी इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। यदि आप रोजाना 1 लोटा जल चढ़ा करके महादेव जी को यह पुष्प उनके लिंग पर चढ़ाएं और 1 पुष्प अशोक सुंदरी को चढ़ाएं, तो दोस्तों आपके जितनी भी मनोकामनाएं हैं, जो भी आप मनोकामना बोलेंगे वो सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी हो जाएगी। साथ ही यह लक्ष्मी जी का प्रिय पौधा भी माना जाता है, यह विष्णु भगवान का प्रिय पौधा भी माना जाता है, क्योंकि इसमें लक्ष्मी जी का वास होता है और जिस पौधे में लक्ष्मी जी का वास होता है वो भगवान विष्णु का प्रिय पौधा होता है। इस कारण से यह भगवान विष्णु को भी चढ़ाया जाता है, इसके पुष्प और लक्ष्मी जी को समर्पित किए जाते हैं। यदि आप हर शुक्रवार को इसके पुष्प तोड़ करके इसके 5 पुष्प माता लक्ष्मी को समर्पित करते हैं, चाहे वो सफ़ेद हो चाहे वो पर्पल कलर के हों यानी नीले कलर के हों, यदि आप माता लक्ष्मी को रोजाना इसके पुष्प समर्पित करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी माता लक्ष्मी यानी पैसे की कमी नहीं होगी, आपके जीवन में धन आएगा ही आएगा। और इस पौधे को अपनी छत पर लगाना, अपने घर पर लगाना इतना ज़्यादा शुभ होता है कि आपके घर में शनि की साढ़े साथी और ढैया आपके घर में कभी भी प्रयोग नहीं कर पाएगी। यदि आपकी कुंडली में शनि की साढ़े साथी बिगड़ रही है, यदि आपकी कुंडली में मंगल दोष हो रहा है, यदि आपके घर में जो बच्चे बच्ची हैं उनको भी मंगल दोष लगा है, और यदि आप ये पौधा लगा लेते हैं तो दोस्तों यह जो पौधा है वो टेनो टेटको को भी अपने आप पे झेल लेता है। इसलिए पौधा जरूर लगाए दोस्तों। इस पौधे को यदि आप अपने घर पर अपनी छत पर लगाते हैं तो कुबेर भगवान यानी उत्तर दिशा में लगाते हैं, यानी उत्तर पूर्व दिशा में लगाते हैं, तो कुबेर भगवान की आप पर विशेष कृपा होती है, माता लक्ष्मी की साथ में आप पर विशेष कृपा होती है। भगवान भोलेनाथ की कृपा तो उन पर फूल चढ़ाने से होगी, लेकिन कुबेर भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में धन बरसे और धन की बारिश हो, तो दोस्तों इस पौधे को आपको उत्तर पूर्व दिशा में घर में जरूर लगाना चाहिए। यह दोस्तों यह जो बेल होती है, यह बेल साधारण बेल नहीं होती, इस बेल में माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है। इस कारण से ये जैसे जैसे ये बेल बढ़ेगी, अब ये बेल चारों तरफ छा जाएगी, अब जैसे जैसे ये बेल बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आप दिखेगा आपका घर भी धन से लबालब भर जाएगा। दोस्तों यदि ये बेल सूख जाती है,
यदि बेल सूखने लगती, कभी कभी क्या होता है कि ये बेल सूखने भी लगती है, ये पौधा सूखने भी लगता है, तो सूखने लगता है तो आप ये समझ जाइए कि आपके घर में किसी ने कोई बुरी शक्ति या फिर कोई बुरी विद्या करवा दी है, यानी कि जो किया कराया करवाते हैं तांत्रिक लोग, वो आपके घर में किसी दुश्मन ने करवा दिया है। तो दोस्तों इससे पता भी लग जाता है हमें कि कोई हम पर कितना दुष्प्रभाव करवा रहा है या कोई हम पर कितना काला जादू करवा रहा है। तो दोस्तों ये बेल बहुत ही कारगर है और प्राचीन समय में तो इस बेल का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता था। दोस्तों इस बेल की जो फलियां आती है उन फलियों को आप संभाल के रखिए और हर बार इस बेल को आप बो सकते हैं और नई नई बेल इसमें उगा सकते हैं। दोस्तों इसके जो फूल होते हैं वो खाने में बहुत ज़्यादा मीठे लगते हैं, आप इनको खा के देखिएगा, इससे बहुत सारी दिमाग की बीमारियां ठीक होती है। इसका शरबत भी बाजार में मिलता है लेकिन वो बहुत महंगा होता है, इसलिए आप इसे अपने घर में जरूर लगाइए। दोस्तों यह बेल आसानी से आपको किसी भी बाग बगीचे में या किसी भी माली के पास या नर्सरी में आप जरूर मिल जाइए, जहाँ पे पौधे बेचते हैं वो लोग आपको इसको जरूर देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माँ और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों वीडियो को लाइक करने से आप पर माता लक्ष्मी की कृपा होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।